सामीन इस वक्त दुनिया में दो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मौजूद हैं। ये दोनों कंपनियां चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर बनाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। जब से चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया है, टेक्नोलॉजी के हलकों में काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है। माहिरीन का कहना था कि अगर गूगल ने इस मुकाबले में रहना है तो इसे चैट जीपीटी के मुकाबले का कोई सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवाना होगा, वरना इसमें कोई शक नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी हरीफ कंपनी गूगल को कुछ ही बरसों में सर्च इंजन की रेस से बाहर कर देगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी को अपने सर्च इंजन बैंग में इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, जिसके लिए इसने ओपन एआई में $1 अरब की सरमायाकारी भी की है। गूगल की परेशानी की एक वजह यह भी है कि चैट जीपीटी को गूगल के प्रोसेसिंग यूनिट से भी ज़्यादा जदीद तर्ज पर बनाया गया है। सामीन, बैंग काफ़ी अरसे से गूगल सर्च के मुकाबले पर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुज़श्ता बरस दुनिया भर में की जाने वाली इंटरनेट सर्च में बैंग का सिर्फ 10% हिस्सा था। बैंग के इस्तेमाल को बढ़ाने और सार्फिन को ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए इसमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, मजनूई जहानत की मदद से काम करने वाले इमेज जनरेटर DALL-E 2 के सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल करने के बाद इसे गूगल से बेहतर माना जाने लगा है। ये भी एक चैट बूट है जिसे GPT-3 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। सामीन, GPT-3 एक जदीद तरीन लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है जिसे ओपन एआई कंपनी ने तैयार करने के बाद 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया। ये इंसानी जहानत जैसा मजमून लिखने और समझने के सलाहियत रखता है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस की एक वसी रेंज भी मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों का तर्जुमा, ज़बान की साखत और चैट बूट्स के लिए टेक्स्ट तैयार करना भी शामिल है। यही वजह है कि ये 175 अरब मुख्तलिफ पैरामीटर्स के साथ मसनूई जहानत की मदद से काम करने वाला अब तक के सबसे बड़े और ताकतवर लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स में से एक है। ये सॉफ्टवेयर डीप लर्निंग पर मुश्तमिल एल्गोरिथम पर काम करता है, जिसकी मदद से ये इंसानों के दरमियान होने वाली बातचीत के तमाम मुमकिना लफ्ज़ का मुशाहिदा करता है। डीप लर्निंग की वजह से ये मुख्तलिफ अल्फाज और तर्ज तहरीर को अपने एल्गोरिथम की मदद से सिस्टम में महफूज कर लेता है और इंसानों से इंटरेक्ट करने के लिए इन्हीं पैटर्न्स का इस्तेमाल करता है। इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे कोई भी मौजू दिया जाए तो वो इस मौजू पर इंसानी जज्बात और एहसासात की अक्कासी करते हुए चंद लम्हों में एक बेहतरीन नज़म या मजमून तहरीर कर लेगा, जिसके अल्फाज में मुकम्मल गहराई होगी। सामीन, देखा जाए तो GPT-3 टेक्नोलॉजी बहुत आसान और सादा है। इससे जो भी सवाल पूछा जाए ये उसका फ़ौरन जवाब फ्राहम करता है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पेचीदा है। इस लैंग्वेज मॉडल को इंटरनेट पर मौजूद टेक्स्ट डाटाबेस के इस्तेमाल से तरबियत दी गई है, जिसमें इंटरनेट पर मौजूद किताबों, वेब टेक्स्ट, विकीपीडिया, मज़ामीन और दीगर तहरीरों का हासिल किर्दा 570 GB डाटा इस्तेमाल किया गया है। ये सवालों के ऐसे जवाबात देता है जो माहिरीन के दिमाग में बेहतरीन जवाबात के तौर पर मौजूद होते हैं। इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने वाली कंपनी ओपन एआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत से मारूफ नाम मौजूद हैं, जैसे मैन से एक टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क भी हैं। सामीन, चैट जीपीटी की मकबूलियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि नेटफ्लिक्स ने आगाज़ के बाद 41 माह में अपने 10 लाख यूज़र हासिल किए थे। फेसबुक ने 10 माह में, इंस्टाग्राम ने 2.5 माह में, जबकि चैट जीपीटी ने यह हदफ सिर्फ 5 दिन में हासिल किया है। सामीन, कुछ बरस कबल याहू एक ऐसी वेबसाइट थी जिसे पूरी दुनिया में बेहतरीन सर्च इंजन समझा जाता था, मगर गूगल ने अपनी मकबूलियत से इसे ऐसी शिकस्त दी कि आज की नई नस्ल याहू के नाम से ठीक से भी वाकिफ नहीं। मौजूदा दौर में गूगल को सबसे मोतबर और मुस्ततन सर्च इंजन तस्वर किया जाता है। यही वजह है कि दीगर कंपनियां गूगल की मकबूलियत के करीब तर भी नहीं हैं, लेकिन गूगल मज़ीद कितनी देर मकबूल रहेगा इसके मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसा झटका गूगल ने याहू और माइक्रोसॉफ्ट को दिया था, वैसा ही खतरा अब गूगल के सर पर मंडला रहा है। ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के ताउन से बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी ने गूगल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हकीकत यही है कि इस बदलते दौर के साथ जो खुद को नहीं बदलता वो इस टेक्नोलॉजी की रेस से बाहर हो जाता है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर में सरमायाकारी करके खुद को स्मार्ट साबित कर दिया है।
गूगल और चैट जीपीटी के सॉफ्टवेयर्स पर एक रिसर्च की गई जिसमें चैट जीपीटी ने 40 में से 23 सवालों के बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए, जबकि गूगल का सॉफ्टवेयर सिर्फ 16 सवालों के दुरुस्त जवाब दे सका, जिससे साफ वाज़िया है कि गूगल की सालमियत को खतरा लाहक है। ताहम अपनी सालमियत को बरकरार रखने के लिए गूगल ने एक नया सॉफ्टवेयर बार्ड बनाने के लिए अपनी तहकीकाती टीम को टास्क सौंपा और 6 फरवरी 2023 को गूगल के सॉफ्टवेयर बार्ड को लॉन्च किया गया। बार्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर पिछले 6 सालों से काम किया जा रहा है। ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह काम करता है। बार्ड अभी आम आवाम के इस्तेमाल के लिए दस्तयाब नहीं, जबकि सुंदर पिचाई का कहना है कि इसे अगले चंद हफ्तों में आम इस्तेमाल के लिए फराहम कर दिया जाएगा। चैट जीपीटी और बार्ड दोनों ही अभी मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ जवाब देने के अहल नहीं हैं, अलबत्ता इनके ज़रिए मतलूबा डाटा तक रिसाई हासिल की जा सकती है। तामीन सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन है। इसका जवाब उस वक्त तक नहीं दिया जा सकता जब तक बार्ड भी चैट जीपीटी की तरह आम आवाम तक नहीं पहुंच जाता। माहिरीन बार्ड को माइक्रोसॉफ्ट के लिए गूगल का जवाबी वार करार दे रहे हैं। तो सामिन, ये थी गूगल और चैट जीपीटी के मुतल्लिक मालूमात जो हमने आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।